अस्सलामु अलैकुम। जब भी मैं कभी क्लास में होता हूँ या यूट्यूब जो चैनल में क्रिएटिव क्लास चलाता हूँ, इस पे अक्सर मैं मैसेजेस रिसीव करता हूँ। पैगामात जो मौसूल होते हैं, इनमें अक्सर ये सवालात मुझे पूछे जाते हैं कि हम शायर बनना चाहते हैं, शायर बनने के लिए हमें क्या करना होगा। और दूसरे ये कि जो शायरी है, जो अशार है, उनका जो पढ़ने का सही तरीका है वो क्या है। मैं जो पहला सवाल है इसका जवाब पहले देना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, शायरी सीखी नहीं जाती है। कोई शायर जो होता है वो फितरी तौर शायर होता है, जिसे हम नेचुरल पोएट कहते हैं। उसने शायरी कहीं से सीखी नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है जो शेरी लवाजमात है, शेरी लवाजमात की अगर हम बात करें तो अगर कोई शायर है, फितरी तौर कोई नेचुरल पोएट है, तो बाद में उसके लिए ये चीजें जो है इनका सीखना जरूरी बनता है। मसलन काफिया है, गजल का काफिया, गजल की रदीफ, या जो पोइटिक डिवाइसेस है, जो मुख्तलिफ चीजें हैं जो शायरी का गहना तस्वुर की जाती हैं, जिसमें तशबीह है, इस्तियारा है, तलमी है, तजहुल आरफना है, मजाजी मुरसल है। ये जो चीजें हैं ये शायरी का गहना तस्वुर की जाती है। ये चीजें सीखी जाती हैं या इन्हें कोई सिखा सकता है, या किसी के पास जाकर आप ये चीजें सीख सकते हैं। लेकिन शायरी सीखी नहीं जाती है। इसके लिए जो जरूरी चीज है वो कुव्वत तखय्युल है, इमेजिनेशन पावर जिसको हम कहते हैं। अगर कोई अनपढ़ इंसान है, हम देखते हैं कई एक मिसालें ऐसी है जो अनपढ़ लोग हैं या जो अनपढ़ लोग थे, खुसूसन जो सूफी शोरा थे, उन्होंने स्कूल की हवा उनको नहीं लगी है, वो स्कूल नहीं गए हैं, मदरसा नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम उनकी शायरी देखेंगे तो नहीं लगता है कि ये अनपढ़ लोग हो सकते हैं। बरअक्स इसके कई एक मिसालें ऐसी भी है जिन्होंने काफी पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो एक शेर भी नहीं लिख पाए। सबसे बड़ी मिसाल है सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान कितने बड़े आलिम थे, मुफक्किर थे, दाना थे, लेकिन शुरू में गर्च उन्होंने शायरी की शुरुआत की थी और ही उनका तखल्लुस भी था, लेकिन फिर भी वो कामयाब शेर या खूबसूरत शेर या अजीम या आला शेर नहीं लिख पाए। तो बाद में उन्होंने खुद कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। इसी तरह दूसरी कई एक ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने शायरी की शुरुआत तो की थी, लेकिन इस मैदान में उनको सुरखरोई हासिल नहीं हुई। ये पहला सवाल है। जो दूसरा सवाल स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो शेर है या जो अशार है, उनके पढ़ने का जो सही तरीका है वो क्या है। इसके लिए मैं 2-3 बातें बताना जरूरी समझता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो शेर होता है उसमें बाज़ाब्ता वजन होता है। वजन का ख्याल रखना जरूरी है। अगर किसी को वजन के बारे में जानकारी है या वजन के बारे में वो जानता है, तो उसके लिए शेर सही तरीके से पढ़ना मुश्किल नहीं है। दूसरे ये कि तलफ़ुज़ जो है, तलफ़ुज़ का ख्याल रखना है। वजन और तलफ़ुज़ जरूरी है। और तीसरे ये कि शायर ने चंद ऐसे अल्फाज का अपनी शायरी में या अपने शेर में इस्तेमाल किया होता है जो उसी तकाजे के साथ, उस तकाजे को या उन तकाजों को अगर हम जो पढ़ने वाला है, जो कारी है, मलूज़ नजर नहीं रखेगा, तो उसने शेर के साथ पढ़ते वक्त नाइंसाफी की। मेरे पास ये है, ये कुलियाती इकबाल है। मिसाल के लिए ये शेर है राजा बरतर हरी
ने ये बात कही है, नसर में कही है, लेकिन इकबाल ने इसे शेर के पिराए में बयान किया है। ये शेर है, अगर मैं इस तरह पढ़ूंगा कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर नाजुक बेअसर, तो ये शेर का खून हो गया। क्योंकि ये शेर जो है ये इस्तिफामिया शेर है। इस्तिफामिया शेर से मुराद वो शेर है जिसमें कोई सवालिया लफ्ज जैसे कब, क्यों, कहां और कैसे, इन अल्फाज का इस्तेमाल शायर ने किया होगा, या इन अल्फाज का जिन पे अगर हम जोर डालेंगे तो वो इस्तिफामिया मिसरा बन जाएगा। ये है, मैं कहूंगा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, तो फिर जिस तरह इकबाल ने कहा है या जो इकबाल कहना चाहते हैं उसका हक मैंने अदा नहीं किया। अब मैं उसी तरह पढ़ने की कोशिश करूंगा जिस तरह इकबाल ने ये शेर लिखा है, या जो इस शेर के माने हैं वो माने बाद में इस शेर के निकल आएंगे। इस तरह अगर हम पढ़ेंगे कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, कट सकता है जोर डालना है, तो ये इस्तिफामिया बन गया, सवालिया। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। अब ये सही तरीका हुआ शेर पढ़ने का कि जिस तरह हम फूल की पत्ती, जो फूल की पत्ती है वो सॉफ्ट सबस्टेंस है, और जो डायमंड है, हीरा है, वो हार्डेस्ट सबस्टेंस माना जाता है। फूल नरम, फूल की पत्ती नरम होती है, और जो हीरा होता है ये क्या होता है, बिल्कुल हार्ड, सख्त होता है। इन दोनों चीजों को इकबाल ने पहले टकराया है। एक तरफ फूल की पत्ती है और दूसरी तरफ क्या है, हीरा। ये कहते हैं क्या हम फूल की पत्ती से हीरे के जिगर को चाक कर सकते हैं? नहीं। जिस तरह हम फूल की पत्ती से हीरे के जिगर को चाक नहीं कर सकते, इसी तरह जो जाहिल लोग हैं, जो नादान लोग हैं, उन पे किसी अच्छी बात का असर नहीं हो सकता। अब देखिए, अगर मैं इस तरह पढ़ूंगा कि फूल की पत्ती से कट सकता है, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, तो फिर मैंने क्या कहा कि हाँ, फूल की पत्ती से हीरे का जिगर कट सकता है, लेकिन कहना यह मकसूद है कि फूल की पत्ती से हीरे का जिगर नहीं कट सकता है। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, हीरे का जिगर मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। और इसी तरह दूसरा इस्तिफामिया शेर इकबाल का ही है, उनकी मशहूर गजल है, अगर कजरव है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, अगर कजरव है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा। यह भी इस्तिफामिया शेर है। अगर कजरव है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, अल्लाह ताला से कहते हैं, शायर अल्लाह ताला से मुखातिब है और कहते हैं कि अगर कजरव, अगर तारों का निजाम क्या बिखरा पड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तो आसमां मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारा ही है। अगर कजरो है अंजुम आसमां तेरा है या मेरा, मुझे फिक्रे जहां क्यों हो जहां तेरा है या मेरा। ये मुझे क्यों कर जहां की फिक्र होगी, क्योंकि मैं जहां का खालिक नहीं हूं, मालिक नहीं हूं, वो तो आप है। फिर दूसरा शेर भी, वो भी इस्तिफामिया है, अगर हंगामा है शौक से है लामकां खाली, खता किसकी है यार अब, लामकां तेरा है या मेरा। और इसी तरह गालिब का एक शेर है, मशहूर शेर है, अगर मैं इस तरह पढ़ूंगा, सब कहां कुछ लालो वो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। तो इस शेर का मैंने खून कर दिया, क्योंकि जो शायरी है, शायर ने कहीं कहीं पे रुमूज अवकाफ का इस्तेमाल किया होता है, और यहाँ पे शायर ने वक्फे खफीफ का इस्तेमाल किया है, जिसे हम सक्ता कहते हैं, या अंग्रेजी जबान में जिसे हम कामा कहते हैं।
तो सब कहां के बाद अगर हम नहीं रुकेंगे तो वो माने नहीं निकलेंगे इस शेर से जो निकलते हैं। सब कहां फिर रुकना है, सब कहां। कुछ लाल वो गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। इस तरह आप पढ़ेंगे कि सब कहां कुछ लाल वो, सब कहां कुछ लाल वो गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। अब देखिए इस शेर के साथ हमने इंसाफ किया। इसीलिए मैंने कहा कि जो शायरी है कि हम किस तरह शेर पढ़ें, या जो शेर पढ़ने का हक है वो हम किस तरह अदा करें। और मैंने बताया आपको कि कुछ लवाज़मात है जिनका हमें ख्याल रखना है, जिसमें वजन है। वजन का हम ख्याल अगर रखेंगे तो वजन के साथ जो है वो शायरी का तलफ़ुज़ जुड़ा हुआ है। वजन के साथ शायरी का तलफ़ुज़ भी जुड़ा हुआ है। अगर हमें सही तलफ़ुज़ सीखना है तो पहले हमें वजन सीखना है। जब हम वजन सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली हम तलफ़ुज़ भी, किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ क्या है तो हम वो सीख जाएंगे। वगरना तलफ़ुज़ सीखने में हमारी उम्र निकल जाएगी। और एक दूसरे ये जो रुमूज़ अवकाफ है इनका हम ख्याल रखें कि शायर ने कहीं पे कोई किसी रमज का इस्तेमाल तो नहीं किया है, वक़फ़ का इस्तेमाल तो नहीं किया है। ये चीजें हैं, और भी चीजें हैं। इंशाअल्लाह हम ये जो मेरे हाथ में कुलियाती इकबाल है, आमतौर पर इकबाल को ही लोग पढ़ना पसंद करते हैं। शायद ये कि हमारा जो मजहबी जो रिश्ता है, ताल्लुक है, हम मजहब के साथ जो हमारा रिश्ता है, ताल्लुक है, उसका जो असर है वो इकबाल पे भरपूर तरीके से है। और इकबाल ने जो शायरी लिखी है वो हमें अपना मजहब समझने में काफ़ी मदद देती है। इसने मुख्तलिफ गोशे वाक़ किए हैं, और शायद यही वजह है कि हम इकबाल को ही ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कभी कभी हम इकबाल का जो ये कुलियात है, कुलियाती इकबाल, इसमें जो गज़लें हैं उनका मुताला करेंगे, उनकी तरतील करेंगे, उनकी किरात करेंगे। तो जो दीवानी गालिब है उसमें भी हम शायरी पढ़ेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि जो शेर है उसका जो सही तरीका है वो क्या है। इंशाल्लाह आज इतना ही। आगे हम ये सिलसिला शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अगर मुझसे कहीं पे कोई गलती हो चुकी हो तो आप इशारा करेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे आपने गलती की है, यहाँ पे आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है, तो मैं इस्लाह करूँगा, मैं भी सीखूंगा आपसे। ये जो लर्निंग है इसके बारे में कहा गया है कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये अहद से लहद तक इंसान सीख सकता है, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। इसमें बड़ा होना या उस्ताद होना काफ़ी नहीं है। मैं उस्ताद हूँ इसका ये मतलब नहीं है आई एम परफेक्ट। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, तिबले मकतब हूँ, मुब्तदी हूँ, जिसे मुब्तदी कहते हैं। अभी अभी लिटरेचर में शुरुआत की है। तो अगर कहीं पे आपको लगता है कि मुझसे भी कोई गलती हुई है शेर पढ़ने में, या अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है, तो फिर ज़रूर ऐसा कीजिएगा कि दूसरों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंचे, वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी।